ब्लैकवुड हाउस की सरगोशियां। ब्लैकवुड हाउस दहाइयों से वीरान था, एक भौतियासा मकान जो एक घने और वीरान रास्ते के आखिर में खड़ा था। ये वो किस्म का घर था जहां बच्चों को एक दूसरे को अंदर जाने की हिम्मत दिलानी पड़ती। इसकी बंद खिड़कियां ऐसे लगती जैसे खाली आंखें रात में झांक रही हों। समांथा ने इस घर के बारे में कहानियां सुन रखी थीं, लोग जो यहां दाखिल होकर गायब हो गए, ऊपर की मंजिल पर रोशनियों के चमकने की दास्तानें, और वो सरगोशियां जो अंधेरे से आती थीं। लेकिन एक सहाफी होने के नाते वो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं रखती थी, वो सिर्फ हकीकत जानना चाहती थी। जब उसे शहरी देवमाला पर मबनी एक मजमून के लिए इस मकान की तफ्तीश की जिम्मेदारी दी गई, तो वो फौरन तैयार हो गई। वो शाम के वक्त पहुंची। इसका टार्च घने धुंध में रोशनी डाल रहा था। हवा में बोसीदगी और सौरान की बू थी जब उसने दरवाजा धकेला, जो दर्दनाक आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल के जर्रात मध्यम रोशनी में नाच रहे थे। दीवारों से उखड़ता हुआ वॉलपेपर और झुके हुए फर्नीचर का मंजर सामने था। घर में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसने अपनी खोज शुरू की, तस्वीरें खींचते हुए और नोटिस लेते हुए। हुआ बोझल थी, जैसे किसी अनदेखे बोझ से दबी हो। फिर पहली सरगोशी सुनाई दी। एक मध्यम, तकरीबन नाकाबिले फहम सरगोशी सीढ़ियों के ऊपर से आए। समांथा साकित हो गई। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो, इसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, लकड़ी के तख्ते इसके कदमों के नीचे चमराने लगे। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा नीम खुला था। इसके पीछे खूब अंधेरा। सरगोशियां मजीद बुलंद होने लगी। अब ये एक नहीं, बल्कि बहुत सारी आवाजें थीं, एक दूसरे पर चढ़ती हुई, बेचैन। इसने दरवाजा धकेला। अटारी इसके सामने थी, टूटे हुए फर्नीचर और सड़ने की बू से भरी हुई। दरमियान में एक बड़ा आईना दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, जिसका शीशा वक्त की गर्द से धुंधला चुका था। जैसे ही वो करीब हुई, सरगोशियां और तेज हो गई। समांथा ने आईने से गिर्द हटाई और एक चीख उसके लबों पर आकर दब गई। अक्स इसका नहीं था। एक नहीफ औरत, फटे पुराने लिबास में, आईने से झांक रही थी। इसकी आंखें खोखली और उसका मुंह एक बेआवाज चीख में खुला हुआ था। समांथा घबरा कर पीछे हटने लगी, लेकिन आईने में उसका अक्स वही खड़ा रहा। फिर औरत ने हाथ आगे बढ़ाया। समांथा ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन बर्फ जैसे सर्द हाथों ने उसकी कलाई जकड़ ली और उसे आईने की तरफ खींचने लगे। शीशे की सतह पानी की तरह हिलने लगी जब वो इसके अंदर घसीट ली गई। इसकी आखिरी चीख खाली अटारी में गूंज कर रह गई। आईना दोबारा साकित हो गया। सरगोशियां थम गईं, और अब आईने में वो औरत गायब थी। सिर्फ समांथा रह गई, शीशे के पीछे कैद। इसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी, मुंह एक बेआवाज चीख में खुला हुआ था, जबकि दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया, इसे हमेशा के लिए ब्लैकवुड हाउस में कैद करके।